आज आपकी खिदमत में हाजिर। इस वक्त जिस फनकारा से मैं आपको मिलवा रहा हूँ आप देख रहे हैं, ये इनका तल्लक रावलपिंडी से है और इस वक्त ये फैसलाबाद में मिनर्वा गोल्ड थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी परफॉर्मर है, बहुत अच्छे रोल प्ले करती हैं। आज इनसे इनकी जो घरेलू लाइफ है उस बारे बात होगी और ये कब फील्ड में आई ये पूछेंगे इनसे और बहुत कुछ बातें होंगी, बहुत सी बातें होंगी इनसे। तो चलते हैं आसिया मलिक की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैडम आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान। तो माशाल्लाह फैसलाबाद में प्ले कर रही हैं आप इस वक्त, कैसा महसूस कर रही हैं आप फैसलाबाद में प्ले करके? मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं फ़ैसलाबाद में प्ले कर रही हूँ। क्यों कि फ़ैसलाबाद एक ऐसी जगह है, यहाँ से बड़े बड़े नाम हुए हैं, चाहे वो सिंगिंग में है, चाहे वो एक्टिंग में है, चाहे वो डांस में। और अल्लाह ताला ने इस शहर को ख़ास इज़्ज़त और इस पे ख़ास एक रहमत बख्शी है कि यहाँ पे एक पैदा होते ही टैलेंटेड बच्चा पैदा होता है। और जैसे हम अब स्टेज पे काम करते हैं तो हमारे पास इतनी अच्छी बातें नहीं होती जितनी ऑडियंस के पास होती हैं, देखने वाले जो हमें क्यों दे रहे होते हैं। और हम खुश होते हैं क्यों कि यहाँ पे बहुत हम लोग ड्रामा एंजॉय करते हैं बाकी सब सिटीज़ से। वहाँ पे ज़रा लोग कुछ टेंशन में, लेकिन यहाँ पे टेंशन फ्री लोग हैं। परेशानी में भी जुगत लाजमी करनी है। ये फैसलाबाद की शान है, जुगत अगर जुगत नहीं तो वो फैसलाबाद ही नहीं। तो आसिया जी मैं पूछना ये चाहूँगा आपसे कि माशाल्लाह कितना अर्सा हो गया आपको फील्ड में? टीवी करते तो मुझे 4-5 साल हो गए और थिएटर करते मुझे कंटिन्यू जो है वो 2.5 साल हो गए। जी। और इन 2.5 सालों में कोई ऐसा रोल जो आपको अभी तक याद हो, कोई ऐसा रोल? जी बिल्कुल, 2 रोल हैं ऐसे। एक जिसमें मैं तवाइफ़ का करैक्टर कर रही थी और उसको मैंने इतना सीरियस किया कि जैसे लगे कि अपनी स्टोरी है। और एक जो करैक्टर था वो मैं एक पेंडू का करैक्टर कर रही थी जिसमें मेरा मंगेतर शहर का होता है और वो मुझे धुतकार देता है सिर्फ इसलिए कि मैं अनपढ़ जाहिल होती हूँ, गवार होती हूँ। तो वो धुतकार देता है मुझे और उस पर मैं बड़ा दिली तौर पे मुझे एक झटका लगता है, मेरी लाइफ चेंज हो जाती है। फिर मैं वो शहर वाली एक मॉडर्न लड़की बन जाती हूँ जो कि जीन्स स्कर्ट्स ये वो पहनती है, कॉलेज के अलावा वो बाहर मुतासिर करने के लिए, हाँ बाहर जाती है, घूमती फिरती, फिर स्मोकिंग स्टार्ट कर देती है। एडवांस होने के चक्कर में वो अपनी गाँव की सारी लाइफ को छोड़ देती है। और फिर वही लड़का जो उसको ठुकराता है सिर्फ गवार कह के, जाहिल और अनएजुकेटेड कह के, तो वही उसको फिर मिन्नतें करके अपनाता है। लेकिन लड़की के दिल में वो मोहब्बत उसके लिए उस टाइम तक ख़त्म हो चुकी होती है। यानी कि आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन रोल, और मैंने आपका वो रोल देखा भी है, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो रोल। तो आसिया जी ये बताएं किस एक्टर से आप, जो फीमेल एक्टर है, किससे मुतासर हैं आप? जी बेसिक तो मैं सबसे बड़ी फ़ैन मैडम नरगिस की हूँ, क्योंकि उन्हीं की मेहरबानियों से हम आज स्टेज पे। अगर वो फीमेल पहला स्टेप ना लेती तो शायद हम ना होते, क्योंकि गाना उन्हीं की वजह से ही चला था और उन्होंने ही परमिशन गाने की दिलवाई थी। उसके बाद सेकंड जो है काम में मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ तो मैडम खुशबू से, क्योंकि वो वर्गर कम करती हैं और वो काम पे कंसंट्रेट ज़्यादा करती हैं। मीन्स कि वो मैंने उनको देखा कि कोई बीट नहीं छोड़ती, जिसे जुनून कहते हैं ना, उनके अंदर जुनून है। और उसके बाद मैं आफरीन खान से। आफरीन से मुझे याद आया, लोग आपकी शक्ल जो है वो आफरीन से बहुत मिलती है, लोग आपको आफरीन 2 भी कहते हैं। कैसा लगता है फिर आपको जब वो 2 कहते हैं आपको? जी बहुत अच्छा लगता है। ज़ाहिर है खुशी होती है कि किसी इतनी बड़ी शख्सियत से अगर कोई आपको कंपैरिजन उसका करता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे कहते हैं आप उनकी सिस्टर लगती हैं, ये है वो है, तो मैं यही कहती हूँ कि काश उनकी सिस्टर होती, लेकिन वो खुदा ताला की मेहरबानी है कि वो एक जैसे चेहरे बना देता है, एक जैसे 7-7 लोग पैदा कर देता है। तो आसिया जी ये बताइए मुझे, आप कि माशाल्लाह आप शादीशुदा हैं, ये कितने बच्चे हैं आपके, और आपके जो मियाँ वो क्या करते हैं, कैसी लाइफ गुजर रही है आपकी घरेलू? जी बिल्कुल। जी माशाल्लाह मेरी शादी को जो है वो 16 साल हो गए और मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 15 साल की है और 10 साल का मेरा बेटा है और दोनों स्कूल गोइंग हैं। और इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं उन दोनों को डॉक्टर बनाऊंगी और उसके बाद वो इस फील्ड में आना चाहें तो कोई इशू नहीं। क्यों, बहुत अच्छी फील्ड है हमारी, बहुत हसास लोग होते हैं आर्टिस्ट और बड़ा प्यार मिलता है इनसे। लेकिन पढ़ाई का ये फ़ायदा होता है कि किसी भी जगह वो एडजस्टमेंट उनकी अच्छी हो जाती है, मतलब एजुकेशन होने की वजह से। आसिया जी ये बताएं कि कोई आज से 15-20 साल पहले अगर हम पुराना दौर देखें तो वहाँ उस वक्त बहुत इज्जत थी एक्टर की, लोग इज्जत की निगाह से देखते थे। अब आपको लगता नहीं कि लोग आपको इज्जत की निगाह से कम देखते हैं?
बेसिक थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सिर्फ जो आर्टिस्टों का है वो सिर्फ 2 मुल्कों में है, एक इंडिया और एक पाकिस्तान, जिसमें आर्टिस्ट की कदर नहीं है, जिसमें ये तो आप रॉन्ग कह रही हैं। आपका जो हमसाया मुल्क है ना हिंदुस्तान, नाजरीन वहाँ पे पूजा की जाती है फनकार की। ये आसिया जी के नॉलेज में मैं इजाफा करना चाहूँगा। वहाँ पे फ़न की इतनी कदर है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं। हमारे पाकिस्तान में हमारी दुआ है कि हमारे जो आने वाला में अपने मज़े ले रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट के हुकूमत के मज़े ले रहे हैं, उनको एहसास हो और थोड़ी सी तवज्जो शोबिज़ की तरफ दें, इस अदारे की तरफ दें और ये अदारा भी तरक्की करे। जिस तरह हिंदुस्तान में एहतराम किया जाता है फ़नकारों का, उसी तरह इज़्ज़त हमें भी दी जाए, हमारे पाकिस्तानी फ़नकारों को भी दी जाए। इस बारे में क्या कहना आप? बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली जो आर्टिस्ट हैं, स्टेज के थिएटर के आर्टिस्ट हैं, इनको नहीं अहमियत। टीवी के फनकारों को बहुत इज्जत दी जाती है, लेकिन थिएटर के एक्टरों को इज्जत नहीं दी जाती। लेकिन सबसे हार्ड काम थिएटर वाले एक्टर करते हैं, लाइव परफॉर्मेंस करते हैं। आप टीवी पे काम करते हो, आपका सीन अच्छा नहीं हुआ, डिलीट हो गया, कट हो गया, यहाँ पे आपने जो बोल दिया, जो कर दिया, वो पब्लिक ने देख लिया। बिल्कुल, स्टेज पे तो ऐसे है जैसे तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। ऐसे ही हमारे लफ्ज़ होते हैं, हमारे तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, वो एक दफ़ा निकल जाते हैं, आ जाते हैं, वो ठीक नहीं होते, वो पब्लिक के कान तक पहुंच चुके होते, उसे हम ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए हम सोच समझ के बात करते हैं। अच्छा आसिया जी, ये बताएं कि मुझे पता चला कि आप शायरा भी बहुत अच्छी हैं। मैंने आपके चंद अशार सुने भी हैं। मैं चाहूँगा कि नाजरीन को आपको अपने फेवरेट कोई 1-2 शेर जो हैं वो आप शेयर करें नाजरीन को। जी बिल्कुल, स्कूल टाइम में तो बड़ा शौक़ होता था। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो फिर एक नई शायरी खुल गई, फिर उसमें तो टाइम ही नहीं मिला। लेकिन मेरा एक शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, वसी शाह साहब का है और मुझे बहुत पसंद है और उसका एक बड़ा अच्छा मैनी है, तो मैं इरशाद करना चाहूँगी। शायर कहता है कि रास्ते में मत बैठो हवा तंग करेगी, रास्ते में मत बैठो हवा तंग करेगी, आते जाते मुसाफिर की सदा तंग करेगी, मत टूट के चाहो किसी को आगाज़े सफ़र में, बिछड़ेगा तो एक एक अदा तंग करेगी। क्या बात है। ये आसिया जी बहुत ज़हीन भी हैं, मशहूर भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। इनसे बहुत सी बातें होनी थी, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से मैं प्रोग्राम को यहीं पे मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ, नए फ़नकार के साथ, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, आपको बताएंगे वो कैसे फील्ड में आए और कितना अरसा हो गया, कौन से अच्छा रोल किया, कौन सा अच्छा ड्रामा किया, ये सब बातें होंगी। तो आपको देखना पड़ेगा स्टार पाकिस्तान HD TV, क्योंकि इस चैनल पे मेरा प्रोग्राम फ़न और फ़नकार जो है वो ऑन एयर है। तो आप जब इसको निकालेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो आपको ऐसी मैडम आसिया मलिक जैसी जो फीमेल हमारी स्टार एक्टर हैं, उनसे बात करने का, उनको देखने का आपको मौका मिलेगा। तो शर्त सिर्फ ये है कि आपने इस चैनल को लाइक करना है, आपने शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और एक वो घंटी वाला क्या मामला है, बेल आइकॉन, हाँ बेल वाला काम जो है ना वो आपने ज़रूर करना है। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। आपकी खिदमत में आपका साबर अशरफ प्यारे प्यारे प्रोग्राम लेकर फ़न और फ़नकार को सजाता रहेगा और इसकी महक आप तक पहुंचाता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।